बढ़ते हैं सर। आज जो स्टॉक आपके फोकस में रहने वाला है, क्योंकि जो इंट्राडे या पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो भी काफी इंतजार कर रहे हैं आपकी कॉल का। तो आज कौन सा स्टॉक सर है आपकी फोकस में? जी, तो पहला तो स्टॉक मैं दे देता हूँ। मैंने कल बजाज हाउसिंग का आईपीओ डिस्कस किया था और जी। आज बजाज का फ्यूचर दिया है, तो स्टॉक बजाज ही है सर पहला। देखिए, इसके जी। अंदर इसके जो मूव आने वाला है उसके बड़े फंडामेंटल रीजंस है। अगर आप देखेंगे तो पहला क्वार्टर मोर और लेस ठीक ठाक निकला। वॉल्यूम का देखें, वॉल्यूम के टर्म्स में देखें, एसेट अंडर मैनेजमेंट देखें, ऑपरेशनल ग्रो, अगर आप टॉप लाइन ग्रोथ देखें, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो सभी हिसाब से पहला क्वार्टर एक अच्छा क्वार्टर था ये फाइनेंशियल ईयर का। आरबीआई ने जो ई कॉमर्स और इंस्टा माई क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस थे उससे उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस को हटाया है। अच्छी खासी लिक्विडिटी है कंपनी के पास, 16,000 करोड़ के आसपास। डिपॉजिट बुक हमें 26% ग्रो करती हुई दिखाई दे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि क्रेडिट कॉस्ट, अगर आप कॉस्ट और डिपॉजिट देखें तो ज्यादा है, बट एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी ने डिपॉजिट में दिखाई है। एक और मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ती हुई दिखाई देगी। न्यूज में कहीं ना कहीं हमें एक गिरावट देखने को मिली है 23 बेसिस पॉइंट की। और लोन के लॉसेस भी फर्स्ट क्वार्टर में थोड़े बढ़े हैं, बट मैनेजमेंट का मानना है आने वाले समय में न्यूज हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अक्टूबर क्वार्टर मतलब थर्ड सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर से आपको निम्स में एक स्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगी। जो क्रेडिट कॉस्ट अभी करीब 1.75 टू 8 से 1.85% के आसपास है, ये इन्होंने पूरे साल के लिए प्रोजेक्ट किया है कि सब इसके आसपास ही रहने वाली है। क्रेडिट कॉस्ट में इंप्रूवमेंट होगा सेकेंड हाफ से, विचेवर वे हम लोग इंटरेस्ट रेट कट को एंटिसिपेट कर रहे हैं। बजाज हाउसिंग का आप देखिए, आईपीओ जो है उसका बेहतरीन रेस्पॉन्स है बाजार से। तो मुझे लगता है बिल्कुल बजाज को खरीदना चाहिए, बजाज फाइनेंस को खरीदना चाहिए साहब। अब कैश में सेटअप क्या बनता है? अभी भाव है 7347, 7347। तो अभी भाव पर ही खरीदे जहां खुले। स्टॉप लॉस लगाए 7250, ये पिछले 2 वीक का कंसोलिडेशन बेस है। पहला टारगेट है 7800, 5% ऊपर। दूसरा टारगेट है 8120, 10% ऊपर। मुझे लगता है इसके ऊपर और चलेगा बजाज फाइनेंस, क्योंकि बजाज फाइनेंस जब चलता है तो बहुत तेज चलता है। तो साहब बिल्कुल चलने की तैयारी कर रहा है ये। जब 10% आएगा तब इसके बाद दोबारा डिस्कस करेंगे। अगर आप अलाउ करें तो सर एक स्टॉक और शेयर करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, तो दूसरा है सर ब्रिगेड इंटरप्राइजेस। देखिए, इस कंपनी को के अंदर क्या है, साउथ का रियल एस्टेट डेवलपर है। अगर आप कंपनी को देखेंगे तो रियल एस्टेट से करीब 70% के आसपास का रेवेन्यू आता है। पहले क्वार्टर में करीब अगर आप देखें तो 11.5 लाख स्क्वायर फीट का लगभग इन्होंने सेल किया है। रेवेन्यू 1,086 करोड़ का है। जो एवरेज प्राइस रियलाइजेशन होता है, मीन एवरेज यूनिट का प्राइस, वो करीब 9,483 पर स्क्वायर फुट के आसपास का है, जो हाईएस्ट टिल डेट है। इतना महंगा प्रोडक्ट इन्होंने कभी नहीं बेचा है। अगर आप लीज रेंटल्स जी। देखेंगे तो इससे करीब इनका 20% का रेवेन्यू आता है। तो करीब आप देखेंगे तो इनके पास 87 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का पोर्टफोलियो है लीज रेंटल में। और ये बेजली साउथ में है और यहाँ से बेहतरीन इनको कंसिस्टेंट रेंटल्स आ रहे हैं। 9% का पोर्टफोलियो हॉस्पिटैलिटी का है। अगर आप देखेंगे तो 8 इनके पास ऑपरेटिंग होटल्स हैं एज ऑन 31 मार्च जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया है। और इसमें से काफी अच्छे नाम आते हैं। हॉलिडे इन एक्सप्रेस एंड स्वीट्स बैंगलोर में आता है सर, शेरेटन ग्रैंड है बैंगलोर में। ये सारे इनके पास होटल्स हैं। इसके बाद देखिए थोड़ा सा Q1 में वॉल्यूम गिरता हुआ दिखाई दिया था, बट मैनेजमेंट का मानना है कि सब आने वाले समय में पाइपलाइन मजबूत है, स्क्यूड रहेगा। सेकेंड हाफ से तो और बेहतरीन सेल्स आएगी। तो एक एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिक्स भी इनके पास लग्जरी और मिक्स सेगमेंट में ऑफर करने के लिए आने वाले समय में रहेगा, जिससे मार्जिन एक्सपेंशन Q2 ऑनवर्ड्स इनको अच्छा देखने को मिलेगा। तो स्टॉक ऑलरेडी चल रहा है। देखिए, करंट भाव है 1312, तो आप खरीदें, जहां खुले वहां खरीदें, फिर 1247 पे खरीदें। एक स्टॉप लॉस आप डालें 1157 का, और टारगेट आप रखें 1550 का, जो 18% ऊपर है। तो 18% के टारगेट के लिए ब्रिगेड इंटरप्राइज को खरीदिए। मुझे लगता है पोजिशनली 1 से 2 महीने का समय देंगे सर तो ये टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा।